का उद्घाटन किया है, किस तरीके से गांव में कार्य हो रहे हैं, और आपने सफाई व्यवस्था को लेकर आपने चिंता जाहिर की है, नाराजगी जताई। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार मिलकर अभी तक की जो पंचायत को 1 लाख रुपए महीने सफाई का फिर भी सफाई नहीं हो रही है। हमको चिंता का विषय। 2 ग्राम पंचायतों को देखा है, वहाँ सफाई नहीं हो रही, और भी नहीं हो रही होगी, लेकिन मैंने 2 को देखा है। हम इसका एनालिसिस करेंगे कि इसको क्या दंड देना चाहिए, उचित दंड देंगे, क्योंकि सरकार का पैसे फालतू का नहीं है। उसे पैसे कुछ भी उपयोग कर लो, कहीं भी ले जाओ या खा जाओ, खुद नहीं। मैंने स्पष्ट कर दिया कि आगे भी आया और इस प्रकार की कमियां मिली मुझे, तो प्रधान के खिलाफ, वीडियो के खिलाफ, जेल के खिलाफ, ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच और सीओ तक के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। पिछली बार आप जब बाढ़ में रहे थे, करीब 1.5 महीने पहले, तभी आपने कई ग्राम पंचायत में भी आपने यही चिंता जाहिर की थी कि नहीं है, मैंने कुछ के खिलाफ कार्रवाई की। ये क्रम जारी रहेगा राजस्थान में? जब जारी रहेगा, मैं पूरे राजस्थान को रोज सफाई देखना चाहता हूँ। मेरे पास पूरी पंचायत राज है, तो ग्रामीण एरिया, तो ग्रामीण एरिया में मेरी जिम्मेदारी है कि राजस्थान रोज साफ होना चाहिए। नाले में कोई न तो कचरा होना चाहिए, न कीचड़ होना चाहिए, और रोज घर घर कचरा लेने की गाड़ी है, ताकि अंदर का कचरा होता है उसमें डाल दें। स्कूलों को नए सत्र शुरू हो रहे हैं इसी महीने में, तो क्या आने वाले दिनों में राजस्थान के सरकारी स्कूल में भी बदलाव देखने को मिलेंगे? शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए देखो, हमारा जोर इस पर है कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले और संस्कार युक्त शिक्षा मिले। मंत्री जी, जल बेटी से लंबे समय से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं, अब उनकी कोई लाभ खुलेगी या क्या? वो से तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि जिस जिले में उनको नौकरी मिलती है वहीं रहना होता है, क्योंकि 3rd ग्रेड का जिले के बाहर नहीं होता, 2nd ग्रेड का संभाग के बाहर नहीं होता, और 1st ग्रेड का रास्ता भी कहीं भी हो सकता है। फिर भी कहीं की कठिनाइयां हो सकती है, उनको मद्देनजर रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे, और जैसा निर्णय करेंगे वो करेंगे। मंत्री जी, कई स्कूलों के क्या कहना चाहेंगे? देखो, वक्फ अधिनियम 2013 था, वो निहायती बेकार था, देश की संपत्तियों को हड़पने वाला था, इस देश को इस्लामिक देश बनाने का षड्यंत्र था, और उसमें प्रावधान कर दिया कि इस्लाम के मानने वाले लोग यदि कहीं भी बैठ जाते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, या वो धार्मिक, सांस्कृतिक, मांगलिक कार्यक्रम कर लेते हैं, तो जमीन उनकी हो जाएगी यदि वो वक्फ बोर्ड के खाते में जाकर लिख देते हैं। फिर वक्फ बोर्ड के खाते में लिखने के बाद जिला कलेक्टर के पास हो जाएंगे, ये हमारी कमी है, क्योंकि हमने यहाँ ये तो जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी थी तो कब्जा दिला। ऐसे लाखों संपत्तियां जिस पर इस प्रकार के दूसरा, क्योंकि आप सामान्यतः हम लोग सोचते हैं यदि किसी को आपत्ति हो तो फिर कोर्ट में जाए, लेकिन उसको कोर्ट में जाने का प्रावधान नहीं था, ट्रिब्यूनल में जाएगा। ट्रिब्यूनल में भी कौन सदस्य होंगे? केवल इस्लाम के मानने वाले सदस्य होंगे और कोई नहीं होगा। ये बेवकूफ बनने की बात। ये कांग्रेस करके गई ऐसा अत्याचार 2013 में, वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन 2013 इसका करके, यानी कांग्रेस का सोच था इस्लामिक देश बन जाए। फिर भी कुछ हिंदू लोग इस बात का समर्थन कर रहे थे कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए था। या तो उनकी इस राष्ट्र में श्रद्धा नहीं, या राष्ट्रपिता उनकी मर चुकी है, या उस देश को इस्लाम की गिरवी रखना चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में इंडिया गठबंधन। कोई भी जा सकता है, किसी को कोई रोक नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जाए, कहीं भी जाए, माननीय सुप्रीम कोर्ट सारे पहलुओं को देखकर निर्णय करेगा, तो जो निर्णय करेगा सबको मान्य होगा। महाराणा सांगा पर एक टिप्पणी की गई, उसको लेकर आपकी क्या? उनकी जो टिप्पणी थी निंदनीय। महाराणा सांगा एक महान वीर योद्धा, 80 घाव शरीर होने के बावजूद अपनी लड़ाई, और ये आक्रांता के वंशज इस प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं, जो आक्रांताओं से उनके पूर्वजों से मिले हुए थे,
जो मुगलों के तल में चाटते रहे उनके पूरे, वो इस प्रकार की चर्चा करें। मंत्री जी, जो स्कूलों की स्थिति जर्जर जो है, आपने बजट का एलोकेट भी किया है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? और पौधारोपण को लेकर आज आपने देखो मैं ये कह रहा हूँ कि 5 साल में शिक्षा का बंटाढार कांग्रेस ने कर दिया। न भवन बनाए, न शिक्षक लगाए, और अंग्रेजी स्कूल खोल परिवर्तित करके, यानी हिंदी स्कूल के ऊपर ही जाकर बोर्ड लगा दिया कि अंग्रेजी विद्यालय हो गया, और फिर टीचर नहीं हो गया, भवन नहीं बना हो तो क्या होगा। हम लगातार उस कमी को पूरा करते आ रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उप समिति बनाई हुई मंत्रिमंडल की, वो निर्णय करेगी कि इस अंग्रेजी विद्यालय के बारे में क्या सोच रखे हम, ये निर्णय करेगी। और लगातार हम भवन बना रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ घोषणा भी की, आप सबको पता है, अनुमति के लिए भी कर रहे हैं, भवन बनाने के लिए कर रहे हैं। पौधारोपण को लेकर एक रिपोर्ट बनाया गया, इस बार भी दावा किया जा रहा है, लेकिन 20% से ज्यादा पौधे पनप नहीं पाए पिछले साल के, ऐसी स्थिति है पूरे जिले में। देखो सारे तो पौधे कभी पनपते नहीं है, लेकिन मैं इतना गारंटी देता हूँ कि पहले की अपेक्षा पौधों को जीवित रहने की प्रतिशतता बढ़ेगी। सर, कुछ ग्राम विकास अधिकारी हैं समय पर नहीं पहुंच रहे, ये आपकी गलती, आप हमको सर इस बार काफी बार शिकायत की है ग्राम विकास।